हाय गाइज, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा जीके को देखेंगे। 19 दिसंबर 2021 को आपका एक एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी का, एचटेट टीजीटी का लेवल 2 का। तो जहां से भी आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा जीके के को आप सोच रहे हो कि यहाँ से पढ़ा जाए, तब यह वीडियो आपके लिए काफ़ी सुटेबल हो सकती है। तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न कि महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो 31,000 रुपये सरकार की तरफ से दी जाती है। हरियाणा सरकार की हम बात कर रहे हैं। किन लोगों को, कि जो एक फीमेल प्लेयर होती है, एक महिला खिलाड़ी होती है, उसकी शादी के अवसर पर यह 31,000 रुपये दिए जाते हैं। और कौन सी विवाह सुगन योजना के तहत दिए जाते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खां का संबंध कहाँ से था। तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट से रहा है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि झज्जर डिस्ट्रिक्ट से ही, झज्जर के बेरी से, बेरी क्या है विधानसभा, और वहाँ से क्या हुआ था, हमारे प्रथम क्या रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, हमारे हरियाणा के पहले सीएम झज्जर डिस्ट्रिक्ट से रहे हैं। और अभी अगर हम हाल फिलहाल की बात करते हैं, तो झज्जर को मन्नू भाकर की वजह से बहुत सारे लोग जानते हैं। मन्नू भाकर जो कि ओलंपिक 2024 में 2 मेडल जीतकर आई है। और तीसरा मेडल किसका आया है झज्जर से, क्या कोई बताएगा। अमन सहरावत। किसका? अमन सहरावत का कुश्ती के अंदर 57 किलोग्राम के अंदर उनका वजन महजो उसमें आया है। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा, फरवरी 2021 में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य ने कितने गोल्ड मेडल जीते। 21। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अभी 2025 आने वाला है। तो 2021 काफ़ी 4 साल पुराना क्वेश्चन हो गया, तो ये तो नहीं आएगा। हाँ, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, खेलों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो आपको ओलंपिक टॉपिक को बिल्कुल रट लेना है, याद कर लेना है कि ओलंपिक में क्या क्या हुआ, कौन कौन किस किस ने कितने पदक जीते। अगर आपको कहीं और से डेटा ना मिले, तब आप इसी यूट्यूब चैनल पर आ जाइएगा और भर दीजिएगा ओलंपिक 2024 हरियाणा, और उसके साथ आप द टीचर्स डाल दीजिएगा यूट्यूब पर, वीडियो निकल कर आएगी। 2-3 बार हमने अलग अलग तरीके से करवा रखा है। चलिए छोटी छोटी जानकारी मैं यहाँ से भी दे देता हूँ। अभी पेरिस के अंदर हुए हैं आपके क्या, ओलंपिक 2024। ओके, और इसमें पूरे अगर भारत की बात करें तो उसने कितने मेडल जीते, 6 में से 5 में हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान रहा है। 5 की अगर हम बात करते हैं तो मन्नू भाकर का आपने बहुत बार नाम सुना होगा, झज्जर डिस्ट्रिक्ट से हैं ये, और गोरिया गांव है इनका झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उन्होंने 2 मेडल जीते हैं, दोनों के दोनों ब्रोंज मेडल जीते हैं। एक उनका इंडिविजुअल है, यानी कि खुद के खेल में 10 मीटर एयर पिस्टल उसमें जीता है, और दूसरा एक इवेंट होता है मिक्स टीम का, इसमें कौन से थे इनके साथ, सरबजोत, जो कहाँ से हैं, अंबाला से हैं। और तीसरा जो मेडल जीता है वो जीता है आपका झज्जर से ही, कुश्ती में अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम के अंदर इन्होंने जीता है। और जो चौथा है वो जीता है आपका नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है, और सिल्वर मेडल अब के बार एक आया है हरियाणा का। और अगर पूरे भारत की भी बात करें तो 5 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल पूरे भारत के ये रहे हैं। और हमारी तरफ से, हरियाणा की तरफ से 5वां मेडल जीता है जो आपकी हॉकी की टीम है, उसमें भी हमारे 2 प्लेयर थे। ठीक है, तो चलिए वैसे आप पूरे इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा, लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इनमें से कौन हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय के लिए राज्यपाल रहे। तो आपका आंसर रहेगा BN चक्रवर्ती। यह हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं, सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल। ठीक है, बीरेंद्र और N नारायण, बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती इनका पूरा नाम रहा है। प्रथम राज्यपाल की बात करें तो वह कौन थे आपके, धर्मवीर या धर्मवीरा, यह इनका नाम है। ठीक है, अगर पूछ ले कि सबसे कम समय तक कौन से राज्यपाल रहे, तो वह आप ध्यान दीजिएगा ओम प्रकाश इसका नाम था। अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए कि सबसे कम समय तक कौन से मुख्यमंत्री रहे, तब भी आपका ओम प्रकाश आएगा, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला, यह पूरा नाम याद रख लीजिएगा। मुख्यमंत्री में बात कर ले कि लगातार 5 बार CM की शपथ लेने वाले कौन है, तो वह भी आपका ओम प्रकाश चौटाला रहेगा। और सबसे लंबा कार्यकाल पूछ ले अगर आपसे, लेकिन लगातार सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहेगा, आपका भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि 2004 से 2010 तक रहे हैं। लेकिन इनका यह लगातार कार्यकाल रहा है, लगभग 10 साल इनका कार्यकाल रहा है।
अगर हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री की बात कर ले तो वो कौन थे आपके पंडित भगवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। कब बने थे? 1966 में ये बने थे। कहाँ से थे ये? बेरी से थे। बेरी क्या है? एक विधानसभा है। कहाँ पर है ये? झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में सीएम कौन है, तो वह है आपके नायब सिंह सैनी। कहाँ से है ये? लाडवा, लाडवा विधानसभा क्षेत्र। यह कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। तो इस वजह से अगर पूछ ले जाए कि वर्तमान सीएम सिटी कौन सी है, तब आपका रहेगा लाडवा। वर्तमान सीएम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तब आपका रहेगा कुरुक्षेत्र। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में इन कथनों को पढ़िए जो नीचे दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि हरियाणा साहित्य अकादमी का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। दूसरा कि हरिगंधा इसकी एक पत्रिका है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? यह आपके नीचे ऑप्शंस भी, तो मैंने बिल्कुल सेम वहीं से ये पूरा डेटा उठाया है। 4 यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही बताऊंगा। जो राइट आंसर होगा वह रहेगा आपका, दोनों सही है। मतलब कि जो हरियाणा साहित्य अकादमी है, कहाँ पर है ये? चंडीगढ़ के अंदर है। सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1970 के अंदर की गई थी। अब पूछा गया है कि जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं वह इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है कि हरिगंधा अकादमी की एक पत्रिका है। तो बिल्कुल सही है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं कि 1970 के अंदर इसकी स्थापना होती है किसकी? हरियाणा साहित्य अकादमी की। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ है। जो इसकी हिंदी की पत्रिका है या फिर प्रमुख पत्रिका है जो इसकी, वह क्या नाम है उसका? हरिगंधा। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है। आप इसी से रिलेटेड एक चीज़ और देखिए, जो आपका नीति आयोग है, नीति आयोग पहले इसका क्या नाम था? योजना आयोग। ठीक है। योजना आयोग का नाम अब क्या है? नीति आयोग। और नीति आयोग के जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष है, वह कौन होते हैं? पीएम। तो उसी से रिलेटेड ऐसा ही वहाँ पर पीएम होते हैं, यहाँ पर सीएम होते हैं। लेकिन यह क्या है? हरियाणा साहित्य अकादमी, जो कि आपकी कला क्षेत्र से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न, पंचवटी नामक तीर्थ कहाँ पर है? तो राइट आंसर रहेगा पलवल। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि पंचवटी तीर्थ आए तब पलवल, लेकिन पंचवटी आपका मंदिर आए या पंचवटी हनुमान मंदिर आए या फिर पंचवटी मंदिर आए, तब आपका क्या रहेगा? आपका यमुनानगर। ठीक है। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्थान है जगाधरी, जगाधरी में आएगा आपका पंचवटी मंदिर। ठीक है। चलिए यमुनानगर में भी आपको मिल सकता है, लेकिन पंचवटी तीर्थ है तब पलवल के साथ जाना है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? भिवानी के अंदर है क्या चिंकारा प्रजनन केंद्र? अगला प्रश्न, हरियाणा के मंत्री परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 14 होते हैं। लेकिन आप उसमें जाओगे, जो क्वेश्चन पेपर है पूरा, वहाँ पर लिख रखा है 12। और वहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है कि हरियाणा की मंत्री परिषद में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? वहाँ पर आपका जवाब दिया गया है 12। लेकिन अगर हम कुल सदस्यों की बात करें तो 14 होते हैं। एक बार इस कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं। देखिए हरियाणा के अंदर अभी विधानसभा कितनी है? 90। हमारे भारत के संविधान में क्या बोला गया है कि जितनी भी विधानसभा सीट होगी उसका 15% ही मंत्रिमंडल में यानी कि मंत्री परिषद में शामिल हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा? 13.5। लेकिन 13.5 व्यक्ति नहीं होते, क्योंकि व्यक्ति या तो 13 होंगे या फिर 14 होंगे। तो इस वजह से 14 यानी कि 14 व्यक्ति हो सकते हैं, और इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। अब की बार क्वेश्चन कैसा आ सकता है? जो हरियाणा का भी नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 101% आएगा। क्या आ सकता है? जितने भी विभाग दिए गए हैं वह आ सकता है कि यह विभाग किस मंत्री के पास है। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि यह मंत्री किस विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं, वह आ सकता है। तीसरा क्या आ सकता है कि यह मंत्री कहाँ से संबंध रखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन मंत्रालय आपको पते होने चाहिए। आप जहाँ से भी करना चाहते हो, बुक से, यूट्यूब चैनल से, उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको कहीं अच्छी वीडियो ना मिले तो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, जस्ट 23 मिनट 57 सेकंड की वो वीडियो है, अप्रोक्स 24 मिनट की वो वीडियो है, लेकिन इतना डेटा इतने अच्छे प्रकार से उसमें आपको करवाया गया है कि आप पूरी ज़िंदगी कभी नहीं भूल पाओगे। आप याद रखोगे कि हाँ, एक यूट्यूब चैनल है द टीचर्स, और ऐसे पढ़ाते हैं कि शायद उन जैसा कोई पढ़ाता ही नहीं होगा। क्या खास है उसमें? ट्रिक की सहायता से आपको पढ़ाया गया है, नंबर 1 बात। नंबर 2, जितने भी मंत्री हैं जो अभी हरियाणा सरकार के अंदर है, उनका नाम, वो कहाँ से संबंध रखते हैं, उनकी एक प्यारी सी तस्वीर
फुल बिल्कुल अच्छे तरीके से रंगीन में, और उन्होंने क्या कुछ क्वालिफिकेशन की है और उनकी एज और जो जो उनको मंत्रालय सौंपे गए हैं, किस प्रकार के वो मंत्री हैं, यानी कि राज्य मंत्री हैं या कैबिनेट मंत्री हैं। तो यह सब एक 24-25 मिनट की वीडियो में अच्छे प्रकार से दिया गया है, और सबसे बड़ी बात की ट्रिक आपको दी गई है, आप कभी भूल ही नहीं सकते। तो वो वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर है, अगर आपको ना मिले तब आप भर दीजिएगा हरियाणा मंत्रिमंडल बाय द टीचर्स, आपको बिल्कुल सामने आपकी वीडियो होगी, देख लीजिएगा। वहाँ से एक नंबर तो एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर तो आप कम से कम पक्के कर ही लो। इसके बाद हम देखते हैं कि बिरबल का रंग महल कहाँ पर है, आपका यमुनानगर के अंदर है बिरबल। लेकिन अगर आ जाए कि बिरबल का छत्ता, तो छत्ता कहाँ पर है आपका, नारनौल। नारनौल कहाँ पर है आपका, महेंद्रगढ़ के अंदर है। और वही महेंद्रगढ़ जहाँ पर हमारी क्या है बताइए, जहाँ पर आपकी अरावली रेंज है, जो अरावली आपकी पहाड़ी रेंज है वो है, और उसका सबसे पीक पॉइंट महेंद्रगढ़ के अंदर है। कहाँ पर, डोसी। डोसी की पहाड़ियाँ आपने बहुत बार पढ़ा तो होगा। डोसी की पहाड़ियों के अंदर ही है हमारा सबसे पीक पॉइंट 642 मीटर या फिर 652 मीटर, आपको इन दो डेटाओं में से एक डेटा मिलेगा। हमारा आज का लास्ट प्रश्न कि हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, 2,53,51,000। यहाँ पे डेटा ठीक कर लीजिएगा, 462 कब के अकॉर्डिंग है ये, 2011 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इतनी थी, अब कितनी हो चुकी है, लगभग लगभग आपकी 3 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा कौन सा राज्य था, 18वां। क्षेत्रफल के हिसाब से 21वां। पूरे भारत में हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, 1.34%। पूरे भारत में हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, 2.09%। पंजाब से अलग हुए हमें क्षेत्रफल कितना मिला, लगभग लगभग 34%। एक्चुअल में 34 पॉइंट कुछ प्रतिशत था। कब हुए थे, 1966 में। 2011 के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ मैं, सिरसा। लेकिन जब हम पंजाब से अलग हुए तब कौन सा था आपका, हिसार। इतनी बातें भी पता होना चाहिए आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, फरीदाबाद। लेकिन जब हरियाणा एक अलग राज्य बना तब कितना था हमारा, असल जो सबसे छोटा जिला है वो जींद। आज के टाइम पे यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में रहती है, आपकी फरीदाबाद के अंदर। और सबसे कम जनसंख्या आपकी किसके अंदर रहती है, पंचकुला के अंदर रहती है। इतनी बातें आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो आपका घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो आपकी जनसंख्या घनत्व है वह कहाँ का है आपका, 2442। किसका है आपका, फरीदाबाद का। सबसे कम किसका, आपका सिरसा का। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 2011 का जो पूरी सेंसिस है, जो पूरे का पूरा जनगणना है, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कहीं से भी कर लो, इस यूट्यूब से चैनल से कर लो, बुक्स से कर लो, लेकिन भाई पढ़ लो, कर लो। ठीक है, बहुत कम बच्चे, बहुत कम कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सीरियस होते हैं एग्ज़ाम के टाइम पर, और यकीन कीजिए कि वही एग्ज़ाम्स निकालते हैं। क्योंकि हर दिन 2 घंटे 1.5 घंटा पढ़ना, यह है तो एक एवरेज टाइम है। जिस दिन आप खुद को पुशअप करने लग जाओगे कि हाँ मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए, कोई भी आपकी जॉब हो सकती है, पुलिस सर्विसेज की हो सकती है, टीचिंग की जॉब्स हो सकती है, एचसीएस की, कोई भी आपकी जॉब हो सकती है। जिस दिन आप खुद से एक चैलेंज लोगे कि हाँ मुझे आज 6 बजे उठना है, चलिए जो भी आपकी टाइमिंग है, कि मुझे आज मिनिमम 5 से 6 घंटे पढ़ना ही है। जानता हूँ बहुत बार शादी भी हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं या काफ़ी और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन एक बात देखिए आप, इस यूट्यूब चैनल पर ऐसी लेडीज भी हैं, क्योंकि मैसेज वगैरह आते हैं, कमेंट्स वगैरह आते हैं तो बताते हैं, पता लग ही जाता है। ऐसी लेडीज भी हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ी हुई है जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके 7 8 10 साल के बच्चे हैं, लेकिन वो भी अब एग्ज़ाम की पेपर की तैयारी करने लग रही हैं, और उनको एक सैल्यूट भी है कि आपके अंदर इतना जज्बा है। तो दूसरी तरफ इसी यूट्यूब चैनल पर 21 22 या 18 साल के बच्चे भी हैं, 21 22 या 18 साल के लड़के लड़कियां भी हैं, लेकिन उनको अब शायद यह नहीं पता होगा कि हमारे पास अब एक गोल्डन टाइम है। कब तक, लगभग आपका 23 24 साल तक। उसके बाद आपके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेवारियां आ जाएंगी। अगर आप कहीं लाइफ में सेटल नहीं हुए तो एक बोझ आपके ऊपर, एक बर्डन यह भी आ जाएगा कि यार काफ़ी टाइम से मैं तैयारी कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा। और लड़कियों के साथ तो आपको पता भी है कि 23 24 साल की एज में शादी भी कर देते हैं। अगर आप आज के टाइम पे एक, स्पेशली लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आज के टाइम पे आप एक
अनमैरिड लड़की हो, अगर आप एक जॉब ले लोगे तब आप पूरी ज़िंदगी आपको एक खुद पर प्राउड भी होगा, क्योंकि जिसके साथ आपकी शादी होगी उसको उसको आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं होगे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप खुद से कमाओगे, आपके बच्चों को आप खुद से पाल सकते हो। मैं यह नहीं बोल रहा कि उनसे सेपरेट हो जाइए या फिर खुद ही आपको ज़रूरी है, लेकिन नहीं, बहुत कम लड़कियां होती हैं जो कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होती हैं, जो कि आज के समाज में बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि थॉट्स नहीं मिलते और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर आप खुद से कमाओगे तब आपको खुद के ऊपर गर्व होगा कि हाँ, बिल्कुल सही एज में, एट द एज ऑफ 23-25, कि मैंने बिल्कुल सही किया। मैं यहाँ पर एज को मैटर नहीं कर रहा, लेकिन जो भी आपकी एज है, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लाइफ में काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि समस्याएं अलग अलग हो जाती हैं, कि शादी हो गई या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आ गई। तो मेरा कहने का मतलब जस्ट इतना सा ही है कि आज आपके पास टाइम है, देखिए टाइम है, पढ़ लो, वरना कल किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा, कोई प्राइवेट नौकरी करनी पड़ेगी, या फिर आपके पड़ोसी को आपको देखकर पूरी ज़िंदगी जलते रहोगे कि देखो यह लग गया, मैं क्यों नहीं लगी, उसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। और आजकल तो फैमिलीज में भी ऐसा हो गया कि अगर दो बहनें हैं, अगर एक की कहीं पर जॉब लग जाती है तो वह उससे चिड़चिड़ापन कर लेती है कि बड़ी दीदी की लग गई, छोटी दीदी की जॉब लग गई, मेरी क्यों नहीं लगी। तो मैं आपको जस्ट इतना ही बोलना चाहूँगा, लाइफ में आपकी इस टाइम पे काफ़ी चीज़ें चल रही होगी, थिंकिंग भी पता नहीं कहाँ कहाँ, आपकी सब कुछ होता है इस लाइफ में, इस एज में। तो आपको इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि आप जहाँ पर भी हो, जिस भी गांव से, जिस भी स्टेट से, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, जो भी आपकी पास चीज़ें हैं, मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप पढ़ते रहिए। जहाँ से, मैं यह नहीं बोल रहा कि इसी यूट्यूब चैनल पर आइए, जहाँ से आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, लेकिन पढ़ लीजिए, क्योंकि आप बहुत कुछ आगे सुधार कर सकते हो। जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े। हर दिन यहाँ पर क्विज होती हैं, पीडीएफ, नोट्स, वीडियो सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर लिंक ना मिले तो टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए द टीचर्स 02, इतना सर्च करेंगे तो टेलीग्राम आपके सामने ओपन होगा। सब कुछ वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं। चलिए, आपके सपनों को सलाम, पढ़ते रहिए।